वृन्दावनम् श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. Hare Krishna. So yesterday we had started chapter 4, down to verse number 5. और हमने चर्चा की थी किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ओके ये भी चर्चा किया था, स्क्रीन पे आने प्रोजेक्टर में रियलाइजेशंस के ऊपर चर्चा की थी हमने। रियलाइजेशंस कैसे आती हैं? कृपा से आती है। कृपा कैसे प्राप्त होती है? सेवा से। तो सर्विस एटीट्यूड होगा तो रियलाइजेशंस आएंगी, और ज्ञान अगर रहेगा, ज्ञान इतना सहायक नहीं है। आध्यात्मिक जीवन साक्षात्कार का जीवन है। तो हम जैसे देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी सेल्फ रियलाइज थे और एकांतमती थे, और शौनकादि ऋषि प्रश्न, उनके 6 प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। लेकिन अब उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि भागवतम किस युग में कैसे प्रकट हुई। सुखदेव गोस्वामी जो एकांतमती हैं, अवधूत हैं, बिल्कुल मूढ़ दिखते हैं, वो कैसे परीक्षित महाराज से मिले। फिर आगे वो परीक्षित महाराज के विषय में प्रश्न पूछेंगे। तो और सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही, आप सब जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के जन्म का इतिहास। 16 वर्ष तक वो माँ के गर्भ में रहे थे और वो बहुत भयभीत थे माया से कि बाहर नहीं निकलूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनको आश्वासन दिया था कि आप बाहर आइए, माया आपको नहीं छुएगी। तो भगवान के आश्वासन देने के बाद भी वो बाहर आए, फिर भी उन्होंने कोई खतरा मोल नहीं लिया, तुरंत भागे। तो ये हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने ही वरिष्ठ हो जाएं, कितनी अच्छी साधना क्यों ना कर रहे हों, हमें हमेशा माया से डर के रहना चाहिए। और माया से डरना, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। इट्स वन ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल। वन शुड ऑलवेज बी फियरफुल ऑफ फॉलिंग डाउन, क्योंकि माया के पास हर प्रकार की ट्रिक्स हैं।
कई बार माया हमें ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है ना, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है, आप अच्छा हैंडल कर लेते हो, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम मार खा सकते हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं, मुझे अपने शिष्यों से बड़ी शिकायत ये है कि वो माया से डरते नहीं हैं, माया को बहुत लाइटली लेते हैं, है ना। इन्हें जनरल शब्द में बोले तो माया के साथ फ्लर्ट करते हैं, कोई पंगे लेते हैं माया के साथ, है ना। थोड़ी उंगली डाल के देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा बजा लेते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और आजकल माया हमारे फिंगर टिप्स पे है, स्मार्टफोन में आप, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी सेल्फ रियलाइज हैं, भगवान ने उनको आश्वासन दे दिया कि माया आपको छुएगी नहीं, फिर भी उन्होंने संकट मोड़ नहीं लिया, भागे। इसी तरह से जड़ भरत जी को देखते हैं, जड़ भरत ने अपने देखा कि मैंने पहले 2 जन्म मेरे निकल गए, इस जन्म में मैंने कोई चांस नहीं लेना, जो मर्जी लोग बोलते रहे मेरे बारे में, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं खतरा मोल नहीं लूँगा। सो दैट वे वन शुड बी। ऐसा नहीं कि हम अब दूध की तरह घूमें, गूंगे बहरे को घूमें, ऐसा नहीं, लेकिन सावधान रहें। हम में से हर कोई अपनी अपनी कमजोरियां जानता है, कहाँ मेरी लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। तो अपने हम किसी की नकल नहीं मार सकते कि वो व्यक्ति देखो जी इतना आराम से फ्रीली घूम रहा है, फिर भी ठीक है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, हर एक का अपना अपना सिक्योरिटी जोन है, हर एक की अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है, हर एक को अपने साथ ईमानदार होना चाहिए, वहीं तक रहना चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ क्या हमें हेल्प कर सकता है कि अगर हमें कोई समस्या हो रही है तो हम अब वरिष्ठ भक्तों से परामर्श करते रहें, हम अकेले माया को हैंडल नहीं कर सकते, कभी एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत आ रही है तो हमें तुरंत भक्तों के साथ अपना हृदय खोलना चाहिए। और दूसरी एक बहुत विशेष बात यहाँ देखने को, हम सीखने को मिलती है कि सुखदेव गोस्वामी जी भागे सीधा और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्त्रियां डंग स्नान कर रही थी, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुए, और स्त्रियां भी उनसे प्रभावित नहीं हुई। तो जो व्यक्ति जितनी मात्रा में मैथुन की इच्छा से मुक्त होता है वो उतना ही आकर्षक हो जाता है, इतना इनोसेंट हो जाता है, उसमें दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो दूसरों का ट्रस्ट जीत लेता है। जितना हम काम वासनाओं से मुक्त होंगे उतना हम दूसरों का प्रेम जीत पाएंगे, दूसरों का ट्रस्ट जीत पाएंगे। स्त्री को ज़रा भी संशय नहीं होगा कि इस व्यक्ति की नीयत खराब है, वो वैसे ही वैसे स्वच्छंद स्नान करते रहेंगे। कितनी विशेष बात है। और सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए क्योंकि सेल्फ रियलाइज थे। जहाँ रियलाइजेशन आ गया तो रियलाइजेशन ज्ञान से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहीं पे देखते हैं हम, यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे नग्न स्त्रियों को देखा, और उधर हम देखते हैं अजामिल को। अजामिल ने एक निम्न श्रेणी की वैश्या को देखा, और वैश्या को देखते उसका मन विचलित हो गया, और बड़े श्लोक सुनाए उसने अपने आप को, बड़े शास्त्रों की बातें याद की, कोई मदद नहीं हुई उसकी। ज्ञान था, साक्षात्कार नहीं था। ज्ञान था, साक्षात्कार नहीं था, तो कुछ मदद नहीं हुई, कुछ फिसल गया। इसीलिए थे नारद मुनि जी ने नल और कुबेर को देखा, नल कुबेर मणिग्रीव को नग्न अप्सराओं के साथ। वो तो वैश्या थी और ये स्वर्ग की स्त्रियां थी, उस वैश्या से कई गुना सुंदर होंगी, और बहुत अच्छा वातावरण होगा पूरे अलकनंदा नदी में, सुंदर वातावरण में, हेवनली प्लैनेट्स में। उस वातावरण में भी नारद मुनि बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुए। तो रियलाइजेशंस बहुत मैटर करती हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका में गए, छोटे वानर का रूप लेके रावण के महल के अंदर घुस गए, और रात्रि को देख रहे रावण के महल के बेडरूम में घुस गए, और वहाँ उसने अलग अलग स्थितियों में नग्न अवस्था में कई स्त्रियों को देखा, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा। और हनुमान सोचे मैं बाल ब्रह्मचारी में क्या कर रहा हूँ। ये बोला नहीं, मैं अपनी निवृत्ति के लिए नहीं, भगवान राम के मिशन के लिए देख रहा हूँ। बिल्कुल उनको समस्या नहीं हुई। तो इसलिए ये साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है, और रियलाइजेशंस आती हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमें रियलाइजेशंस आएँ। कैसे आएंगी? सर्विस एटीट्यूड्स, राइट। और वहाँ व्यासदेव जी भी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, लेकिन व्यासदेव जी भेदभाव कर रहे हैं पुरुष स्त्री के बीच में, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम है उनको भेदभाव करना चाहिए।
ठीक है, ये पांचवें श्लोक के विषय में चर्चा थी। अब छठा श्लोक करते हैं। कथम आलिक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरुजांगलान उन्मत मुक्त जड़वत विचरण गज सहायवे। पढ़िए अनुवाद। How was he, Sri Sukhdev, the son of Vyas, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jangals, appearing like a madman, dumb and retarded? हाँ, कथम आलिक्षिता, आलिक्षिता मीन्स कैसे पहचान लिया उनको, क्योंकि दिखने में बिल्कुल मूढ़, एकदम जड़वत, मूक लग रहे हैं, उन्मत्त लगते थे, तो कैसे उनको पहचानने की बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ओके, सो पढ़िए, पहले 4-5 लाइन्स पढ़िए। The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by King Hasti. Goswami Shukadev, after leaving his paternal home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizens to recognize him in his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight but by hearing. One should approach a sadhu or great sage not to see but to hear him. If one is not prepared to hear the words of a sadhu, there is no profit. थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्तों से, साधु लोगों से मिलने जाना चाहिए। प्रभु जी आपके दर्शन करने आए हैं, नहीं, उनका दर्शन है उनसे दर्शन सुन के, समझे आप? भक्तों का दर्शन करते हैं भक्तों से दर्शन सुन के। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है कि आपने किसी भक्त को देखा, दिखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब सुना तो मालूम चले बाप रे, गलत फहमियाँ दूर हुई? है किसी कुछ एक्सपीरियंस? कि आपको ये स्टेटमेंट है कि साधुओं के दर्शन देखने से नहीं सुनने से होते हैं, किसी को ऐसा अनुभव है? ये बताइए। और कोई शास्त्रों के उदाहरण हम बता सकते हैं? जैसे ये सुखदेव गोस्वामी जी एकदम पागल दिख रहे हैं लेकिन इतने ज्ञानी हैं। जड़ भरत, उनको किसने पहचाना? जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब लगा, अरे भाई ये तो विशेष व्यक्ति है। और जब वो महाराज जी के पास आते हैं तो मतलब वृंदावन में होते हैं, तो बाकी सब तो वृंदावन में दर्शन के लिए जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी उनको सुन करते हैं। और बाद में महाराज जी को इन्वाइट करते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो जड़वत दिख रहा है एक भक्त को, उसकी असली पहचान होती है उसे सुनकर। यस प्रभु। थोड़ा सा ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु खोज के लिए गए थे, बैकग्राउंड में सेट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो बच्चा आता है गोपाल, हाँ गोपाल, हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र की गिलोरी में बोलता है। या ओके, वो इतना अप्रोप्रिएट। हाँ हैं, हाँ हाँ, यस 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 यस, सारे साधु ऐसे ही होंगे। प्रभुपाद जी बहुत रिलेक्टेंट थे अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए, जबरदस्ती उनके मित्र नरेंद्र उनको ले गए थे। जब सुना तो प्रभुपाद को पहली बारी मैंने सुना, सोचा कि इसने मुझे हराया है, तुरंत उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। यस, और कोई? हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि, यस, पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित गए थे और एक किस विशेष व्यक्ति के पास ले आए, और फिर जब हाँ यस हैं रामानंद राय, यस, प्रद्युम्न मिश्र गए थे रामानंद राय से सुनने, सुना अंतलीला में। तो रामानंद राय के सेवक ने बोला थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। बोले कर क्या रहे हैं? बोले देवदासियों को श्रृंगार करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। हैरान हो गए, क्या व्यक्ति है, इससे मैं भागवतम सुनूंगा। तो बाद में वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाया। इसी ढंग से हम देखते हैं भागवत में 11वें स्कंद में एक अवधूत ब्राह्मण हैं,
सड़क पे ऐसे ही लेटे हुए हैं नग्न अवस्था में, सब उनको मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज सब पहचान गए कि ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में भी इतने प्रसन्न कैसे हैं। तो उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया, तो उनको प्रश्नों के उत्तर दिए। तो इस प्रकार से हम भक्तों से मिलने जाएं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इफ़ वन इज़ नॉट प्रिपेयर टू हियर द वर्ड्स ऑफ ए साधु, देयर इज़ नो प्रॉफिट। कई बार हम अपने गुरुजनों को बहुत तंग करते हैं, महाराज दर्शन करने हैं, महाराज दर्शन करने हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज इतने लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, बस आपके दर्शन करने हैं, आपके दर्शन करने हैं, कुछ कहना है, कुछ पूछना नहीं, कुछ पूछना नहीं है। तो हमारे पास कुछ पूछने के लिए होना चाहिए। जब हम किसी साधु से मिलते हैं तो कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें उनसे सुनने को मिले, रेलेवेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हम उनके हृदय में जो अमृत भरा हो उसको हम कुछ प्राप्त कर सकें, उनके संग का पूरा लाभ उठा सकें। केवल देखने से नहीं है, देखने के फ़ोटो खिंचवाने से नहीं है, वो संग नहीं है कि चलो बेटा फटाफट फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींच के अपना फेसबुक में पोस्ट कर दिया, आज हम दर्शन करने गए थे। वो उतना लाभदायक नहीं है। ठीक है, अपनी मेमोरीज रखने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मुख्य फ़ायदा साधु का होता है उनसे सुनकर। ओके, कथम वा पांडवेयस्य राज ऋषि मुनिना सह संवादा संभूतात यतैरेषा सात्वती श्रुति। How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? ओके, तो 3 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो भागवतम के बारे में, व्यास जी ने भागवतम कैसे लिखी, कब बोली, किस युग में बोली। दूसरा सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में, सुखदेव गोस्वामी जी कैसे उनको लोग पहचान पाए। और तीसरा परीक्षित महाराज के विषय में, परीक्षित महाराज ने ऐसा क्यों किया कि सब कुछ त्याग के वो सुखदेव गोस्वामी से सुनने गए। ये 3 श्रेणी के प्रश्न हो गए। सा गोदाहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिना अवक्षेते महाभागास्तीर्थे कुर्वांस्तदाश्रमम्। He, Sukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. तात्पर्य, Sukadeva Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. Therefore, Sukadeva Goswami is an ideal preacher established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and accept to enlighten them in transcendental knowledge. Such asking for alms from the householders should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householders' worldly possessions and thus becomes subservient to worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. बहुत इम्पोर्टेंट पर्वट है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। तो हमारे समुदाय में कुछ वैराग्य आश्रम में भक्त होंगे, कुछ गृहस्थ आश्रम में भक्त होंगे, है ना। इससे कम्युनिटी, समुदाय पूरा हेल्दी कम्युनिटी है। ओके, तो कैसे उनके बीच में डीलिंग्स होनी चाहिए। एक वैराग्य आश्रम में स्थित भक्त, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ हैं, और एक गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, उनके बीच में कैसी डीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव डीलिंग्स हैं और क्या नेगेटिव डीलिंग्स हैं, बताएंगे आप इस पर्पट के हिसाब से। और वैसे भी आप बता सकते हैं कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको गृहस्थों के साथ क्या पॉजिटिव डील करना चाहिए और कैसे, और क्या प्रकार की नेगेटिव डीलिंग हो सकती है, बताइए। उनका ये पर्पज होना चाहिए कि केवल वो उनको स्पिरिचुअली एलिवेट करने के मकसद से ही उनको विजिट करें। ओके, और कुछ
पीछे दीजिए, पीछे। हरि भाव। प्रभु एक श्लोक पढ़ा था आचार्य पंडित जी का, मातृ प्रदादेशु परद्रव्येषु सर्वेषु पुष्टेषु पंडितम्। ये मुझे लगता है कि सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ पर उपयोगी है, हमको इसी भाव में रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा ओके, दूसरे के धन को मिट्टी के समान मानो। वेरी गुड। और क्या पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी? गृहस्थों को भी कैसे डील करना चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासियों को, सन्यासियों ब्रह्मचारियों गृहस्थों के साथ कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए? तो पहला बताया कि वहाँ केवल उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और कोई बताए? आप होते हैं ना, हम तो इंटरेक्शंस होती हैं तो अपने अनुभव से ही बता सकते हैं क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। यस भाई, माइक दीजिए। कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे, कोई नोट कर सकता है सो दैट वी हैव द पॉइंट्स। गृहस्थों को भी हमसे ये केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा यही करनी चाहिए और उनसे इधर उधर की जो बाकी चीजों को पूछने की बजाय कैसे वो आध्यात्मिक तरीके से उन्नति कर सकते इसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। ओके, समवन कैन टाइप, स्क्रीन पे आ जाते हैं सारे पॉइंट्स। पॉजिटिव डीलिंग्स लिखो, नीचे रख लो। पॉजिटिव डीलिंग्स नंबर 1 ओनली फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। दूसरा है, प्रभु जी बता रहे हैं कि गृहस्थों को ब्रह्मचारियों और सन्यासियों से ज़्यादा इधर की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या कहना आप लोगों का? हैं? नहीं, जैसे केवल भक्ति की बात करनी चाहिए कि इधर की बात भी कर सकते हैं। बाकी बातों को जानना भी भक्ति में सहायक होगा। हाँ। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी भक्ति में बाधक होती है, लेकिन वो थोड़ी मटेरियलिस्टिक होती है। तो जब उनको अंडरस्टैंड करेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये नहीं करना है और ये करना है। तो इसलिए उन चीज़ों को भी पूछना चाहिए। पूछ सकते हैं ना, कैसा बिजनेस कुछ चेंज कर रहा हूँ, बड़ा कोई डिसीजन ले रहा हूँ, भक्ति में प्रभाव पड़ सकता है। कुछ बड़ी बातें तो पूछ सकते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं। राइट, मेजर शिप। यस तो जैसे हम अभी श्रीमद् भागवत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने विश्वकर्मा का स्वागत किया, या तो हमने देखा कि आचरण कैसा होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज यू इनवाइट वेरी नाइसली या विद रिस्पेक्ट यस और सर्व देम, फर्स्ट ग्लोरीफाई देम। या वेरी गुड, ये Yes. पॉजिटिव पार्ट है कि करना चाहिए। यस should glorify their qualities यस, और उसके बाद उनको इनवाइट जरूर करना चाहिए। पृथु महाराज बताते हैं, जिन गृहस्थों के घर में साधु सन्यासी वगैरह नहीं आते, उन गृहस्थों की तुलना, घरों की तुलना की गई है ऐसे पेड़ों के होल से जिसमें सांप रहते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे चौथे स्कंद में। तो इनवाइट जरूर करना चाहिए। ओके, इनवाइट करना चाहिए, आदर देना चाहिए, अच्छा प्रसाद सर्व करना चाहिए। और क्या करना चाहिए पॉजिटिव में? invite community people also so that they can also get हाँ, आसपास के लोगों को भी बुला सकते हैं ताकि उनके संग से कुछ सुने, उनका कुछ प्रभाव हो। and then we can एक मिनट ask- के लिए क्या लिया आपने? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और कंसल्टिंग मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ। आगे इनवाइट साधुस, ग्लोरीफाई देम, सर्व प्रसादम। ओके, इनवाइट आउटसाइड पीपल आल्सो फॉर देयर एसोसिएशन। और क्या? then we can ask
related to the spiritual platform, like, which can free us from this bondage, Yeah. which is beneficial for everyone. हाँ, तो स्पिरिचुअल टॉपिक्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए. गुड. यस, अफाई गोविंद को मुझको दीजिए. हर आश्रम के जो चैलेंजेस हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना ड्यूटीज में. हाँ. अगर कोई ब्रह्मचारी सोचे ये लोग तो ग्रस्त हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर ग्रस्त सोचे ये लोग फ्री नहीं खा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, हाँ. तो उसकी बजाय पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने आश्रम में रह के प्रयास करें भक्ति करने का. Yeah. So, real respect for each other's ashrams. है ना. कई बार ब्रह्मचारियों में घमंड आ जाता है कि हम कितने रिनाउंस्ड हैं, ये लोग भोग कर रहे हैं, और कई बार ग्रस्तों में ये आ जाता है हमारे दिया हुआ खा रहे हैं. करते क्या, खाते पीते और सोते हैं, कुछ नहीं करते. तो ये इससे क्या होता है, अपराध होते हैं. ये ऑफेंसिव मेंटेलिटी है. दोनों में चैलेंजेस हैं, दोनों में परफेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है. परफेक्ट ब्रह्मचारी, परफेक्ट ग्रस्त मिलना बहुत मुश्किल है कलयुग. हर कोई संघर्ष कर रहा है अपने आश्रम के अंदर, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए. गुड, वेरी गुड पॉइंट. और हाँ जी, डोनेशंस. यस, वेरी गुड पॉइंट. देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कैसे देना चाहिए, खुल के बात करें. पहले तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कैसे देना चाहिए, बोलिए. हैं? हैं? कितने लोग बोलते हैं डोनेशन देना चाहिए, कितने बोलते हैं नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बताइए. वेरी गुड. देना चाहिए. कोई भी नहीं है नहीं देना चाहिए. अब इसमें दो मत हैं. देना चाहिए, लेकिन तरीके से देना चाहिए. इस ढंग से नहीं देना चाहिए कि वो ब्रह्मचारी बिगड़ जाए. ब्रह्मचारी को ऐसा ट्रीट करना चाहिए, हमारे घर का बेटा है. ब्रह्मचारी पूरे समुदाय की शान है, उसको प्रोटेक्ट करना है. ब्रह्मचारी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है. रेयर स्पीसीज होता है यार. आज के इस कलयुग में कौन ब्रह्मचारी बनना जाएगा, बहुत मुश्किल है. और कोई आता भी, उसका टिकना, सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है. सो द ग्रस्ता कम्युनिटी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारे मंदिर में इतने ब्रह्मचारी हैं, वी शुड प्रोटेक्ट देम. तो कैसे प्रोटेक्शन होगा कि यस, कई बार ये ग्रस्ता लोग बहुत बुरा मत माने, हम फ्रैंकली बात करें, एक्सपीरियंस है, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं. ब्रह्मचारी को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देंगे, लेटेस्ट फ़ोन दे देंगे, है ना. बेचारा ब्रह्मचारी है, इसको लेटेस्ट फ़ोन दे दो, और पैसे पकड़ा दो, बेटा दे. जो कुछ मिलता नहीं होगा वहाँ खाने को कहोगे खा. तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रह्मचारी बेचारा नहीं है. नहीं, बेचारे हैं क्या? बहुत फैसिलिटीज़ हैं प्रभुपाद जी की कृपा से. अर्लियर ईयर्स में इस्कॉन में बहुत चैलेंजेस थे. अब प्रभुपाद जी की कृपा से हर आश्रम में, एटलीस्ट इंडिया में, ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है. और अधिकांशतः आश्रम में सारे ब्रह्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है. पूरा मतलब कि जो भी उनके चाहिए होते हैं उनको सब मिल जाता है. तो ये ऐसा क्या है कि उनको कैश पकड़ाना उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है. नहीं, कोई ब्रह्मचारी इसमें कहना चाहेगा? कमेंट्स. जल्दी दो. It normally depends how we portray ourselves in front of others. But we have to ensure that we are self-sufficient to the Lord. नहीं, फिर भी अगर पोर्ट्रेट नहीं भी करें तो कहीं उनके अंदर फीलिंग होती है ऐसे कि कहीं होते हैं ग्रस्त, हम तो लिफाफा ही पकड़ाएंगे जी, है ना. इंडिविजुअल सबको तभी एक तसल्ली होती है हमने भक्तों की सेवा की. अच्छे भाव है, लेकिन इसके रिपरकशन जाने चाहिए, क्योंकि मनी एंड वुमेन कैन करप्ट एनीवन एट एनी टाइम. हमारा कर्तव्य है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है. We should have feeling of that. They should always remain protected and safe. बताइए.
ब्रह्मचारी को कोई भी लक्ष्मी गिफ्ट में मिलती है डोनेशन में, तो उसको चाहिए कि अपनी अथॉरिटी को सर्वे करते हैं और कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो उनको कुछ परमिशन देके whether I can use this product or not। वो एक ब्रह्मचारी आश्रम का नियम हो गया, लेकिन एक स्कोप मिल जाता है ब्रह्मचारी को फिर कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ना ही आए तो अच्छा है, आए तो उसको तुरंत जमा कर देना चाहिए। जो वहाँ से उसको जो कैश डोनेशन मिलता है वो मिलता है, उसको तुरंत आके जमा कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी फ्री विल रहती है, कई बार वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, कुछ हो सकता है गलत। नहीं, क्या कहना है आप लोगों का जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं? नहीं हो रही बात डाइजेस्ट? तो फिर डोनेशन कैसे दें? डोनेशन ज़रूर देनी चाहिए। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज गिव इन चेक। पेटीएम मंदिर के अकाउंट में दें, या खुद देना चाहते हैं चेक में दें, या फिर आपने दिया है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर अ रिसीट। इसमें कोई ये नहीं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, नहीं नहीं बहू आप कोई दिक्कत, आपसे रिसीट क्या मांगने नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और ब्रह्मचारी को भी ऑफेंडेड महसूस नहीं करना चाहिए, रिसीट मांगी, आपका क्या मतलब हम चोर हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं। इससे जो रिलेशनशिप है ना लॉन्ग टर्म चलते हैं। हमने देखा होगा सेंटिमेंटल हो गए जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो बाद में जो आपकी तारीफ़ करें वही आपकी पिटाई करने आते हैं कि हमारे साथ धोखा किया, आपने ये किया वो किया। तो दोनों का दोष होता है, आपने भी उसको बिगाड़ा है, लाड कर करके आपने भी बिगाड़ा है उसने भी बिगड़, वो भी बिगड़ा और आपने भी बिगाड़ा है, दोनों का हाथ है। तो ये हमने इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं क्योंकि कलयुग है और हम सब माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। तो इसीलिए ऐसा कोई भाव हो तो हम उनको चेक में दें, या फिर हम कोई दिक्कत नहीं है किसी एक स्थान पे दे दें और हम वो मांगें। और हमें पूरा उत्सुक रहना चाहिए। हम मंदिर के अथॉरिटी से बात कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचारियों को सेवा करना चाहते हैं, कोई आवश्यकता तो बताइए, हम आपको देंगे, ताकि पूरे अच्छे ढंग से हम अपने ब्रह्मचारी भक्तों की सेवा कर सकें, सन्यासियों की सेवा कर सकें। जो बहुत एडवांस सन्यासीज़ हैं, गुरुज़ हैं, उनको हमें कैश देने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। बिकॉज भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है जो उन्नत भक्त होते हैं उनकी तुलना एक अग्नि से की गई है। अग्नि में जितना मर्जी डालो अग्नि उसको पचा सकती है, लेकिन जो अभी प्रथम श्रेणी का अभी शुरुआत भक्ति कर रहे हैं उनको ये कर देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी बहुत ज़्यादा घी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे इसको। राइट? तो क्या क्या लिखा हमने? आज फॉर रिसीट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आश्रम्स। और क्या हो सकता है? यस प्रभु, पवित्र प्रभु। प्रश्न बाद में, पहले कमेंट। काइंड डोनेशंस भी दें तो काइंड डोनेशंस भी ऐसी ना दें कि वो बिगड़े, यूज़फुल हों। टेंपल अथॉरिटी से हम पूछ सकते हैं आपके आश्रम के क्या आवश्यकताएं हैं, हम सब ब्रह्मचारी को देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, तो यूज़फुल दे सकते हैं काइंड। वेरी गुड। और डोनेशंस का पार्ट हो गया और प्रसाद का पार्ट हो गया। प्रसादम भी अच्छे ढंग से खिलाएं और वो खिलाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उनके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, उनको भी अच्छा लगे उनके सब उसके लिए। राइट? और क्या कर सकते हैं हम? शिवा बताइए कुछ, बोलिए बोलिए। हैं? काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से इनको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ब्रह्मचारीज को। अच्छा, गृहस्थ आश्रम से दूर रहे तो अच्छा हाँ कर सकते हैं। यस, दूर रहे तो अच्छा है। और अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम चेंज कर रहा है तो कैसे देखना चाहिए? कोई ब्रह्मचारी आश्रम चेंज कर रहा है तो कैसे देखना चाहिए उसको? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर कोई ब्रह्मचारी अपना आश्रम चेंज कर रहा है तो इसको वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ही देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 10 वर्ष से 25 वर्ष की आयु जो है वो शिक्षा का पाठ है। तो अभी हमें यही समझना चाहिए उसकी लाइफ
जैसे कि एक स्टूडेंट पार्ट को दिखा के आया, वो ये हमें देखना चाहिए। ग्रेजुएशन सेरेमनी बनानी चाहिए, ग्रेजुएट हो उसका वेलकम करना चाहिए, उसको एनकरेज, मतलब उसको उसकी सहायता करनी चाहिए कि वो अच्छे ढंग से उसकी सेफ लैंडिंग हो, वो कम्युनिटी से बाहर ना चला जाए ना। क्योंकि जो ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम का उसके अंदर बेचारे के अंदर बहुत द्वंद्व चल रहा होता है, तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसको संकोच हो रहा होता है कि लोग कैसे मुझे रिसीव करेंगे, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। कोई बात नहीं, आश्रम इज इमैटेरियल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट आश्रम कॉन्शियसनेस। उसने अपना जो यूथ दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसकी जो ट्रेनिंग बर्बाद ना जाए, वो प्रभुपाद जी के मिशन में आगे बढ़े, राइट। और कैसे हम कर सकते हैं? तो मुझे इसमें एक पार्ट जो मतलब मुझे लगता है कि ये एक काउंसलिंग से रिलेटेड पार्ट है। एक पार्ट हो रहा है कि जिसमें भक्त जब बीमार होते हैं तो उनको एक स्पेशल टेक केयर की आवश्यकता होती है। हाँ। तो वहाँ पर कभी ग्रस्त, एज ए ग्रस्त मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक पार्ट ग्रस्तास का होना चाहिए जहाँ पर वो इस रोल को अच्छे से निभा सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक बात। सिख डिवोटीज केयर में एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फूड चाहिए, कई बार मंदिर में स्पेशल फूड नहीं बन पाता, कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। अच्छे डॉक्टर की जान पहचान है, उससे बात करवा सकते हैं, दैट वे। और क्या लिखा, और ब्रह्मचारी को क्या केयर करनी चाहिए जब हाँ ग्रस्तों में जाए, आश्रम में ग्रस्त भक्तों से मिले, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रभुपाद। ब्रह्मचारी एक टेम्पल की एक बैकबोन मानी जाती है। हाँ। एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं हर चीज़ के लिए, स्पेशली सदाचार के लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए। तो सब पूरी एंटायर कांग्रेगेशन के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। यस यस। गुरु महाराज इस चीज़ को काफ़ी एम्फसाइज करते हैं। यस। तो अच्छा आचरण, ताकि जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं उनका उत्साह बढ़े भक्ति में, उनको लगे एक प्रेरणा का स्रोत बने, राइट। और यस माता जी। They should not talk to women in प्राइवेट, यस, वेरी गुड पॉइंट। दे शुड नॉट टॉक टू वुमेन इन प्राइवेट। और माता जी लोगों को भी सावधान होना चाहिए, बुरा मत माने, आजकल सोशल मीडिया के कारण इतना फ्री वो हो गया है, तो कहीं माता जी लोग भी बिना हिचक के अप्रोच करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा संकोच रखना चाहिए, और ब्रह्मचारी को भी संकोच रखना चाहिए, है ना। ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्दी है। यस, ओके। और यस माता जी। We should try to apply the instructions given by the sannyasi master. यस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे डीलिंग होनी चाहिए माता जी और प्रभु जी में, वो इंस्ट्रक्शंस अनुसार होनी चाहिए। गुड। और ब्रह्मचारी जाए किसी बहुत ही धनाढ़ ग्रस्त आश्रम में, तो उसकी ऐश्वर्य को देखकर, बहुत चकाचौंध देखकर बोल लिखने से वो ना हो जाए कि यार कमाल है, और उसके बारे में पूछते रहे ये गाड़ी कितने की है ये फ़ोन कौन सा है, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इससे गृहस्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और ब्रह्मचारी का भी जो आध्यात्मिक जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वी नॉट देयर टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। काम किया और निकला, खाए पिए खिसके ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। आध्यात्मिक संदेश दिया, और हमें भिक्षा लेनी है, प्रसाद लेना है, तो उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए माता जी बहुत से आलू के पराठे बनाती हैं। उद्देश्य होना चाहिए ठीक है जो भी वो खिला रहे हैं, सेवा की भावनाएं प्राप्त करना है, और हमने आध्यात्मिक संदेश देना है। और कोई आध्यात्मिक संदेश में नहीं देना, आध्यात्मिक संदेश तो एक भक्त ने दिया, बाकी 5 भक्त साथ में गए, कीर्तन किया, लेकिन गृहस्थों को अच्छा लगा आपको भोजन खिला के, आपको प्रसाद खिला के, तो सेवा की भावना में प्रसाद देके वापिस आ जाए। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग उस समय रहना गलत। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि ब्रह्मचारी को गृहस्थों के विवाह में भी नहीं आना चाहिए, तो बोले दोनों के लिए खतरनाक है। ब्रह्मचारी का हृदय बदल सकता है, हो सकता है जो गृहस्थ है उसका भी हृदय बदल जाना, क्यों शादी करना तो इसलिए
उसमें ज़्यादा मिक्स होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कई बार सन्यासी को या वरिष्ठ ब्रह्मचारी को जाना पड़ता है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली इट शुड बी डिस्करेज्ड। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? या और किसी का कोई पॉइंट है इसमें? हैं? हाँ, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। यस, बोलिए। फेम और प्रेस्टीज के लिए नहीं जाना चाहिए। आश्रम में तो कुछ मिलेगा फेम प्रेस्टीज, वहाँ पे जाके हम लेक्चर देंगे, अच्छे से वो करेंगे तो वहाँ पे फेम प्रेस्टीज। ठीक है, गुड। जस्ट फॉर सर्विंग देम। और कुछ? या हाँ, हाँ, सेवाधिकार इक्वल होना चाहिए, वो तो यस, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, राइट। सो कुछ कहना चाह रहे हो और कोई? यस, पवित्र प्रभु, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, पिछले टॉपिक से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज करें यहाँ पे। नहीं, इस टॉपिक से भी है। हाँ, बोलिए। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे डोनेशंस और गिफ्ट्स को लेके कि मंदिर के अथॉरिटीज से हम परामर्श करके ही फ्रेंचाइज के लिए दें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंदिर की अथॉरिटीज को बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कोई वल्नरेबल हो रहे हैं। अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तो वो भी वल्नरेबल हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग का भार आएगा, तो वो भी मिसयूज कर सकते हैं पावर का, मनी है। तो अब जैसे आपने एक पॉइंट ये बताया कि जो बहुत एडवांस्ड हैं उनमें आपने सन्यासीज और आपने एक और शब्द हमें भूल गए, तो क्या मंदिर की अथॉरिटीज जब उस लेवल पे होंगे तभी करना चाहिए, या मंदिर की अथॉरिटीज का क्या प्रोटेक्शन है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत हो जाता है। राइट, तो फिर आप, क्योंकि हर जगह खतरा है, यू आर राइट। जब मंदिर की अथॉरिटी है, बिकॉज उससे वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, तो उसको अपना सेफ्टी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो, ही इज़ प्रोटेक्टेड, ही इज़ रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटी, इंडिविजुअल है। लेकिन वो एक कम्युनिटी है, वो किसके पास जाएगा? अथॉरिटी के पास जाएगा। तो अथॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए उसको हायर अथॉरिटी से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, तो मतलब अथॉरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार है। यस, ऑब्वियसली। तो उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है कि उसके, उसको प्रोटेक्ट। हाँ, उसको। और दूसरा प्रश्न था मुझे कि जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी को घर में किसी के यहाँ पे हाउस प्रोग्राम में जाने के लिए सेवा भाव से जाना चाहिए, और अगर वक्तव्य देने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो भी सिर्फ प्रसादम ग्रहण करके आ जाएं, जिस प्रकार से जो भी प्राप्त हो। तो हालांकि ये आइडियल स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी वैसे भी जनरली जाने के इतने इच्छुक नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत सेवाएं होती हैं, और मैंने जितना अनुभव किया तो उनके लिए कोई इंस्पिरेशन या कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि हम क्यों जाएं। बाकी हम अपनी रीडिंग कर लें, साधना कर लें, सेवा कर लें, हमारे पास बहुत कुछ है करने। तो फिर लोग बेचारे फ़ोन करते रहते हैं कि मुझे प्लीज़ आप आइएगा, आज हमारे ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो हम्बल बैकग्राउंड पे आ ही जाते हैं। तो जब तक अगर कोई इंसेंटिव इस टाइप का कुछ उनको नहीं मिलेगा तो शायद वो फिर नहीं जाए। ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने देखी है। या चलो ठीक बात है, तो हमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो फिर सारे आश्रम के लोग नहीं जा सकते, कुछ लोग चले जाएंगे। और अथॉरिटी जो बेचारा हाउस प्रोग्राम कंडक्ट मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है कि चलो उसके ऊपर बहुत जोर हाउस प्रोग्राम डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसको जो भागवत सेट बांटने में उसको कुछ पॉइंट्स मिले, मतलब जो भी डोनेशन मिलेगी भागवत सेट में जाएगी, मतलब इस प्रकार का कुछ हो जाए तो फिर इंसेंटिव से करेंगे। ठीक है, अच्छा आपके विचार, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन अगर सेवा की भावना है, आप देखिए हम बोलते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम के घर में जो सुख है दुख है वो मंदिर के साथ मनाए, वो बाहर ना जाए, उसको कुछ संस्कार कराने तो मंदिर में ही आए, मंदिर ही उसका जीवन है ना। रुक्मिणी द्वारकाधीश ही उसके जीवन है, सेंटर है। तो वो उसके घर में कोई जन्म हुआ, कोई मृत्यु हुई, किसी का विवाह हुआ, कुछ भी हुआ, तो मंदिर के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहेगा, तभी तो एक कम्युनिटी फीलिंग आएगी। तो इसलिए एज ए मैटर ऑफ सर्विस ब्रह्मचारी को जाना चाहिए।
क्यों मैं हमारी कम्युनिटी के भाग हैं, हम गृहस्थों से इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये जो प्राप्त करने वाला पॉइंट होता है ना, ये एक्चुअली उनको नहीं पता चलता, फिर लोअर डाउन द लाइन कर्मचारी हैं वो जो डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं ना, कांग्रीगेशन हेड या बस उन्हीं को वो होता है। हाँ, तो इसलिए मालूम होना चाहिए ना कि हमें ये प्रसाद वगैरह कहाँ से मिल रहा है ये डोनेशंस कहाँ से आ रही है, हमारी कांग्रेगेशन से तो आ रही है। मतलब कि ये भी हो गया ना कि कांग्रीगेशन हेड की भी जिम्मेदारी है कि भक्तों को उनकी महिमा के बारे में बताते रहें। इतना तो है ही, इतना तो इंटेलिजेंट होना है। जनरली कांग्रीगेशन हेड भी थोड़े से एलूफ रखते हैं। ऐसा नहीं है, अब एक एक चीज़ आपको नहीं बताएंगे, ये सारे रिसोर्सेज आसमान से नहीं टपक रहे हैं ये सब कांग्रेगेशन मेहनत करते हैं, वो हमें डोनेट करते हैं, उसके हिसाब से सब चल रहा है, तो इतना तो फीलिंग होना ही चाहिए। और फिर वो एक कम्युनिटी का सुख दुख साथ में मनाएंगे, तभी तो बॉन्डेज बनेगी। तो जितना प्रैक्टिकल हो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, तभी एक फीलिंग आपस में बॉन्डेज होगी। इफ़ यू ट्राई टू सर्व ईच अदर, और वे थोड़े बहुत ये हैसल्स रहते हैं तो वो तो फिर हमेशा रहेंगे, हर सेवा में कुछ ना कुछ रहेंगे, उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे। या तो इसकी महिमा को बताई जाए, महिमा तभी चर्चा हो रही है रिलेशनशिप्स ठीक है, ओके। और एक प्रश्न पिछले वाले का भी है। हाँ बोलिए जल्दी। ठीक है प्रभु, थैंक यू, प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। इसको आप कैसे करना चाहेंगे, इसको नोट कर लिया सबने, इसका आवश्यकता है कि ठीक है हैं, इसको शेयर कर लो प्रभु, कैसे करके सेव करके भेज दो कहीं पे। यस तो जी जैसे पूछूं ना, हाँ बोलिए जल्दी पूछिए। तो जैसे ये वाला पॉइंट था कि साधु के पास जाने क्या असली लाभ है, उनसे श्रवण करना। हाँ तो हालांकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पॉइंट बोले तो इसमें तो कोई वो नहीं है, परंतु मैंने अन्य लाभ भी सुने हैं। मतलब एक तो ये था कि जैसे एक नारद मुनि की स्टोरी आती है कि एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि साधु संग का क्या लाभ है, तो भगवान, अब पता नहीं कितनी बोनाफाइड स्टोरी पर मैंने सुनी थी कि नारद भगवान ने कहा कि ऐसा करो आप उस मछली से जाके फिर बस वो गया और मछली मर गई, फिर अगले कोई जानवर। दर्शन के भी लाभ हैं, दर्शन के भी लाभ हैं, लेकिन दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुण, भजन में भी आता है। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, साधु के पास जा रहे हैं तो सुने, दैट इज़ द मैक्सिमम बेनिफिट वी शुड डिराइव। जो भगवान के उत्तम भक्त उनके दर्शन करना मात्र में बहुत भी शुद्ध करता है, और दैट इज़ नॉट द फुल एडवांटेज। हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर हमारे पास समय है तो जाके हम जरूर मांगें। कभी कभी उनके पास भी समय नहीं, ठीक है, फिर दूर से हम प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम भक्तों का समय खाली व्यर्थ क्या है, कुछ नहीं, बस आपसे बस आपने दर्शन करने आ गए, दैट फिर दर्शन दूर से भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसी मीटिंग करने जा रहे हैं तो कुछ प्रश्न हो, कुछ उनसे पूछने का हमें, और हम दर्शन करने जाते हैं लेकिन क्लास सुनने नहीं आएंगे उनके, ये भी ट्रेंड देखा जाता है ना। बाकी लोग साधुओं के दर्शन करने चले जाएंगे, लेकिन जब वो क्लास दे रहे हैं फिर उसमें नहीं आएंगे, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हियर फ्रॉम दैम। एक्चुअली मुझे लगता है कि वपू संग करने की इच्छा ज़्यादा रखते हैं। हाँ, वपू संग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वाणी संग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। थैंक यू। या अभिमुन्यम सुतम सूत प्राहुर्भागवोत्तमं तस्य जन्म आश्चर्यं कर्माणि च ग्रहणिना। पढ़िए प्लीज। It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord, and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about. हम जानते हैं महाराज परीक्षित का जन्म भी, उनकी क्रियाएं भी, उनका शरीर छोड़ना भी, सब कुछ बहुत महान था। सा सम्राट कश्यप हेतो पांडुनामान वर्धना प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादृत्याधिरात श्रियम। या He was the great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasingly the prestige of Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges and fast until death? सब कुछ था उनके पास, उनको सारी ऑपुलेंस भी प्राप्त हो गई थी, उनको इनहेरिटेंस में डिवोशन भी प्राप्त हो गई थी, और पूरे उसका फेम इंक्रीज करे थे। इट इज़ एस्टोनिशिंग व्हाई ही डिड दैट। नमन्ति यत्पादनिकेतनात्मना शिवाय हानि अघनानि शत्रवा कथं सवीरा श्रियमंग दुश्चयं युवे शतोस्त्रुष्टमहो सहा सुभी। यस,
पढ़िए प्लीज जल्दी। He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed insuperable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? तो उनके जीवन में कुछ भी गलत नहीं था, यंग थे, सारे जो राजागण थे वो उनको उनके अथॉरिटी के रूप में स्वीकार कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो गंगा के तट पर आ गए, राइट? ओके, गो टू द नेक्स्ट वर्स। शिवाय लोकस्य भवाय भूते याओ तं श्लोक परायण जना जीवन्ति नाथार्थमसो पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुता कलेवरा। यस, those who are devoted to the cause of the personality of God and live only for the welfare, development and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the Emperor Parikshit was free from all attachments to worldly possessions, how could he give up his mortal body which was the shelter for others? कितना सुंदर श्लोक है। उत्तम श्लोक परायणा जना, जो भगवान को समर्पित होते हैं उनका कैसे, उनकी क्या मानसिकता होती है, वो जीते किसके लिए? शिवाय लोकस्य, लोगों के उद्धार के लिए। कैसे उद्धार करते हैं? भवाय भूताय, भवाय का मतलब है कि इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, और भूताय मतलब आर्थिक विकास के लिए। तो आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका जीवन होता है। और जीवंती नात्म अर्थम आशु पराशस्य, वो अपने लिए नहीं जीते और दूसरों को शरण प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने जो दूसरों को शरण प्रदान करे थे, क्यों छोड़ा सब कुछ? खुद इतने डिटैच हैं, कोई बात नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरों लोग उस पर शरणागत थे, फिर भी छोड़ दिया। और सबका भलाई कर रहे थे, बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था, राज्य में सब कुछ था, सारे जो बाकी राजा लोग थे उनके अनुगत थे। तो कैसे समझे इस बात को? उनको वो समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद जी परपट के पहले पैराग्राफ के आप ऊपर से 10वीं लाइन में लिख रहे होंगे, बिकॉज ही वॉज ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ही न्यू परफेक्टली वेल हाउ टू कंडक्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एवरी वंस हैप्पीनेस, मैन, एनिमल, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स। He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. He was neither. His interest was to please the supreme truth, the personality of Godhead. ये उनका था, फिर भी ऐसा कर दिया। तत्सर्व न समाचक्ष्व पृष्ठो यद इह किंचना मन्ये त्वां विषये वाचम स्नातम अन्यत्र छांदसा। Yes. We know that you are expert in the meaning of all subjects except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. Okay, so questions किसके, कौन का क्या क्या questions पूछे इन्होंने? क्या क्या याद है आपको? क्या क्या questions पूछे शौनका देवी ऋषि ने इस चौथे अध्याय में? किस किस विषय के बारे में पूछे? यस, अभी जो प्रश्न किया है महाराज परीक्षित का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो सब कुछ छोड़कर सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के लिए आ गए, जबकि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था थी। तो ये प्रश्न अभी ये समझ में आया। और कौन से इससे पहले तो प्रश्न पूछे? यस माता जी। सुखदेव गोस्वामी जो केवल आधा घंटा रुकते थे एक स्थान पे, एक हफ्ता कैसे रुके रहे, कैसे लोगों ने उनको पहचाना? वो तो बिल्कुल मूड और कुछ बोलते भी नहीं थे, पागल दिखते थे। और क्या प्रश्न पूछा था उससे पहले? ये कथा किस युग में हुई थी? हाँ, व्यासदेव जी किस कारण, क्यों व्यासदेव जी ने कैसे इसको कंपाइल किया था, ये 3 श्रेणी के प्रश्न थे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, हाँ कुछ वेदों के हिस्सों को नहीं जानते। तो बड़ा अच्छा परपट है, पढ़िए प्लीज। द डिफरेंस बिटवीन
The difference between the Vedas and the Puranas is like that between the Brahmanas and the Parivachakas. The Brahmanas are meant to administer some fruitive sacrifices mentioned in the Vedas, but the Parivrajaka's, Charyas or learned preachers are made to disseminate transcendental knowledge to one and all. As such, the Parivachakacharyas are not always expert in pronouncing the Vedic mantras, which are practiced systematically by accent and meter by the Brahmanas, who are meant for administering Vedic rites. Yet, it should not be considered that the Brahmanas are more important than the itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are meant for the same end in different ways. There is no difference also between the Vedic mantras and what is explained in the Puranas and Itihas. According to Srila Jiva Goswami, it is mentioned in the Madhyanik Shruti that all the Vedas, namely the Sam, Atharva, Rig, Yajur, Puranas, Itihas, Upanishads, etc., are emanations from the breathing of Supreme Being. The only difference is that the Vedic mantras are mostly begun with Pranav Omkar, and it requires some training to practice the metric pronunciation of the Vedic mantras. But that does not mean that Srimad Bhagavatam is of less importance than the Vedic mantras. On the contrary, it is ripened fruit of all the Vedas, as stated before. Besides that, the most perfectly liberated soul, Srila Sukadeva Goswami, is absorbed in the studies of the Bhagavatam. Although he is already self-realized, Srila Sukadeva Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not the least less important because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends more on practice than actual realization. Realization is more important than parrot-like chanting. Okay, so there are many people in this world who reject Puranas. बोले पुराना तो माइथोलॉजी है, खासकर आर्य समाज के लोग हैं, बोलते हैं आप क्या पुराणों को मानते हैं, सारे वेद ही मुख्य बात है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, जी गोस्वामी बताते हैं, पुराना का अर्थ है जो पूर्ण करते हैं। जो वैदिक साहित्य हैं, जो वैदिक खासकर 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है इसको। वैदिक संस्कृति सीखने के लिए कम से कम 12 साल लगाने पड़ते हैं, जो क्लासिक संस्कृति है, और उसका एक्सेंट, मीटर, उसको प्रोनाउंस करना भी इतना आसान नहीं है। वैसे आजकल टीचर भी नहीं मिलेंगे, तो वो इतने एक्सेसिबल नहीं है कि हर कोई व्यक्ति, वेद हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, लेकिन उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक जन साधारण व्यक्ति इसको एक्सेस कर सके, इसलिए पुराण, इतिहास और महाभारत की रचना की गई। इनको पंचम वेद कहा जाता है। ये भी वेद हैं। वेद का मुख्य बात है कि भगवान के श्वास से निकले हैं, तो जितने पुराण इतिहास भी हैं ये भगवान की श्वास से ही निकले हैं। ओके, तो इसको कोई भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये इन्फीरियर है, राइट। ओके, सूत उवाच द्वापरे, अब सूत गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। द्वापरे सन्नुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशर योगी वासाभ्याम कलया हरे। यस, Sutta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasdeva was born to Parashara in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. हाँ, तो डॉटर ऑफ वसु है, इसलिए उनका नाम आया वासवयाम। वासवयाम कौन हुई? सत्यवती हुई। उनके पिताजी का नाम वासु था। ओके, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? कितने चतुर्युग? 14 मनु होते हैं, और एक मनु की आयु है 14 चतुर्युग। तो वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग के अंत में व्यासदेव जी प्रकट हुए। तो जो भी युग होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है: संध्या रूप, युग रूप, संध्या अंश रूप। तो जब द्वापर युग है, इसके 3 भाग होते हैं। संध्या युग पहले का 10%, आखिरी का 10%। पहले का जो 10% है, संध्या शुरू हो रही है, संध्या रूप।
आखिरी का 10% तृतीय भाग है संध्यांश रूप, बीच का 80% उसको बोलते हैं युग रूप। तो व्यास देव जी का जन्म ये जो संध्यांश रूप द्वापर युग का जो अंत हो रहा था उसमें वो प्रकट हुए थे। व्यास का मतलब होता है वन हु एक्सपेंड्स, और ये जो व्यास हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये इस द्वापर युग के तृतीय भाग में 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के तृतीय भाग में सत्यवती और पराशर मुनि के द्वारा ये बताया जा रहा है। ओके, प्रभुपाद जी इसमें एक अलग कमेंट्री दे रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 4 मिलेनियम्स, सत्य द्वापर त्रेता कली। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉर्मली पहले सत्य आता है, सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता, फिर कली, बट इस कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है। During the regime of Vivaswat Muni, there was an overlapping of the 20th round of the 4th millennium, and the 3rd millennium appeared prior to the 2nd. कि त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। प्रभुपाद जी इस जंग से बता रहे हैं। तो इस द्वापर में व्यासदेव प्रकट हुए, लेकिन जो विश्वनाथ ठाकुर जी और बाकी भूरीजन प्रभु लिख रहे हैं वो इस ढंग से समझा रहे हैं कि द्वापर युग का जो तीसरा भाग था संध्यांश रूप था, उसके अंतिम भाग में व्यास प्रकट हुए। राइट, स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विभक्त एक आसीना उदते रविमंडले। पढ़िए। Once upon a time, he, Vyasdev, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. परावराग्य सारिषि कालेना व्यक्त रहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवे युगे युगे। The great sage Vyasdev saw the anomalies in the duties of the millennium. This happened on the earth in different ages due to the unseen force of time. So व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ थे, वो सब कुछ देख सकते थे। तो उन्होंने क्या क्या देखा? भौतिकानां च भावानां शक्तिहासां च तत्कृतम् अश्रद्धानां निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुष दुर्भागांश्च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाशमनां यद तदौ हितम् अमोघदृक्। यस, पढ़िए। माइक ऑन नहीं है आपका। The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that the weightless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and order of life. सो रजोगुण प्रधान था। जब रजोगुण प्रधान होता है तो व्यक्ति की सहनशीलता चली जाती है और इसकी एंजाइटीज़ बढ़ जाती है। ये आजकल हम देखते हैं, और ख़ासकर सोशल मीडिया आने से, टच स्क्रीन होने से तो हम बिल्कुल इम्पेशेंट हो गए। 1 मिनट का वीडियो भी नहीं देखा जाता, फटाफट आगे बढ़ो आगे। इतना दिमाग, इतना माइंड इतना फ्लिकरिंग हो गया, इतना रजोगुण बढ़ा देता है सोशल मीडिया। देखिए तो कोई कंसंट्रेशन नहीं रह गई, श्रद्धा खत्म हो गई, आयु खत्म हो गई, दुर्भाग्यशाली होते गए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द अनमैनिफेस्टेड फोर्सेस ऑफ टाइम आर सो पावरफुल दैट दे डिके ऑल द मैटर इन ड्यू कोर्स। इन कलयुग द लास्ट मिलियन ऑफ द राउंड ऑफ 4 मिलेनियम्स द पावर ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स डिटेरिएट्स बाय इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। In this age, the duration of the material body of the people in general is much reduced, so is the memory. 12वें स्कंद में हम और विस्तार में पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंत में। Due to want of so many necessities of life, naturally the duration of life is reduced and the memory is short. Intelligence is meager. Mutual dealings are full of hypocrisy and so on. Kalyuga is age of hypocrisy and quarrel. दोगलापन है सब में। लास्ट पैराग्राफ ऊपर लिख रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। और एंड ऑल सच ट्रांसेंडेंट प्लेस And all such transcendental
who are naturally devotees of the Lord are always eager to render welfare service to the people in general. They are the real friends of the people in general, not the so-called public figures who are unable to see what is going to happen 5 minutes. कितनी सुंदर बात लिखी है। तो व्यासदेव जी हमारे असली वेलविशर हैं, जो 5000 साल पहले देख रहे हैं इन भक्तों की कैसे मदद करनी है, इन लोगों की कैसे मदद करनी है। पॉलिटिशियंस वगैरह क्या बता सकते हैं, ये नहीं मालूम 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, और व्यासदेव देखने 5000 साल बाद हमें क्या होने वाला है, और इसके बारे में चिंता करें। पढ़िए माता जी। In this age, the people in general, as well as their so-called leaders, are all unlucky fellows, faithless in spiritual knowledge and influenced by the age of karma. They are always disturbed by various diseases. For example, in the present age, there are so many TB patients and TB hospitals, but formerly this was not so because the time was not so unfavorable. आजकल क्या हुआ, सो मैनी कैंसर हॉस्पिटल, सो मैनी कैंसर पेशेंट्स, कितना कैंसर बढ़ गया। मुझे बताया कि पंजाब में भटिंडा है, वहाँ इतने ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है ओनली फॉर कैंसर पेशेंट फ्रॉम भटिंडा टू चंडीगढ़। ये सुविधा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। और पंजाब में सबसे ज़्यादा बिकॉज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो टीबी, कोई डॉक्टर में बता रहा था कि दिल्ली इज़ द टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल है टीबी की। तो इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आगे। यस। The unfortunate men of this age are always reluctant to give a reception to the transcendent case for representatives of Srila Vyasadeva, and selfless workers always busy planning something which may help everyone in all statuses and orders of life. Yeah. The great philanthropists are those transcendentalists who represents the mission of Vyasa, Nagda, Mahatma, Madhva, Chaitanya, Rupa, Saraswati, etc. They are all one and the same. Their personalities may be different, but the aim of the nation is one and the same, namely to deliver the fallen souls back home to back to God. Yeah. Okay. पढ़िए, अगला अनुवाद पढ़िए। We saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupations could be purified. And to simplify the process, we divided the one Veda into 4 in order to expand them among men. Yeah. So, first few lines, please. Formerly, there was only one Veda of the name Yajur, and the 4 divisions of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Veda was divided into 4 divisions of sacrifice just to purify the occupational service with the 4 orders. Above the 4 Vedas, namely Rigveda, Yajur, Sam, and Atharva, there are the Puranas, Mahabharata, Samhitas, etc., which are known as the 5th Veda. Srila Vyasadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic toward the fallen souls of this age. Okay, thank you. Next, पढ़िए। The 4 divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the 5th Veda. Next. After the Vedas were divided into 4 divisions, Paila Rishi became the professor of the Rig Veda, Jaimini the professor of the Sam Veda, and Vaishampayan alone became glorified by the Yajur Veda. Next. The Sumanta Muni Angira, who was very devotedly engaged, was interested with the Atharva Veda, and my father, Roharshan, was interested with the Puranas and historical records. Next. All these learned scholars in their turn rendered their interested Vedas unto their many disciples, grand disciples and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Next. Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses
edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. पढ़िए अ क्लास ऑफ मैन who claim, यहाँ से पढ़िए। A class of men who claim Brahminical qualification simply by their birthright in the family of a Brahmana claim that the study of the Vedas is a monopoly of the Brahmana caste only. Another section of the people take this as an injustice to members of other castes who do not happen to take birth in a Brahmin family, but both of them are misguided. The Vedas are subjects which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness. Persons who are in the modes of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. The ultimate goal of Vedic knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the mode of passion and ignorance. In the Satyug, everyone was situated in the mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Treta and Dwapar Yugas, and the general mass of people became corrupt. In the present age, the mode of goodness is almost nil, and so for the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage Sri Vyasadeva divided the Vedas in various ways so that they may be practically followed by less intelligent persons in the mode of passion and ignorance. It is explained in the next shlokas as follows. स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयीना श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेदेहि इति भारतम आख्यानां कृपया मुनिना कृतम। यस। Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. He compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the twice born. तो तीन लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधुओं के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। जैसे मैंने पहले बताया कि वेदों को समझना इतना आसान नहीं है ना। तो पहले एक वेद था यजुर्वेद, उसको फिर 4 भागों में बांटा गया। ओके, 4 वेद, हर एक वेद के भी 4 भाग होते हैं, ब्राह्मणास, संहितास, आरण्यक और उपनिषद। और फिर जब व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को दिया तो उन्होंने हर एक भाग को और ब्रांचेस कर दी। एक एक ब्रांच 1130, सो 1130 इंटू 4 कर लीजिए, इतने ब्रांचेस हो गई। और फिर इस वैदिक स्टडी करने के लिए पहले वेदांग का पढ़ना, 6 वेदांगों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। पहले 12 साल अच्छी संस्कृत पढ़ो और फिर चारों वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग होते हैं। तो ये वेदांग भी बताया गया, 6 प्रकार के वेदांग क्या होते हैं। पहले वेदांग को बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा मतलब साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कैसे प्रोनाउंस करना है। फिर होता है कल्प। कल्प मतलब प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस। फिर होता है व्याकरण, ग्रामेटिकल रूल्स। फिर होता है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब होता है डेरिवेशंस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन द वेदास। फिर होता है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। फिर होते हैं छंदस, वैदिक मीटर्स। तो ये वेदांग हैं, वेद के अंग हैं। अगर वेदों को अच्छे तरह से समझना है, पहले इन 6 में मास्टरी करनी पड़ेगी। फिर वेदों में फिर क्लासिक संस्कृत सीखनी है, फिर ये 6 वेदांग समझने हैं। फिर वेदों की इतनी ब्रांचेज हैं, एक एक वेद की 1130 ब्रांचेज हैं, इंटू 4 कीजिए कितने। और फिर कलयुग में कहते हैं खाली 6% अवेलेबल है, वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता महाभारत और पुराणों की रचना करना, इसीलिए उन्होंने किया। अदरवाइज़ हमारे लिए कोई गाइड होता ही नहीं। तो ये इनका बहुत कंपैशन था व्यासदेव जी का, कि उन्होंने सब किया। ओके, सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं है तो सभी शूद्र हैं। ओके,
जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजन् भवेत्। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ के अंत में कि शूद्रास एंड वुमन क्लास डू नॉट हैव टू अंडरगो एनी संस्कार सेव एंड एक्सेप्ट द सेरेमनी ऑफ मैरिज। ओके, शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए एक ही संस्कार है, वो है विवाह संस्कार। बाकी सब द्विज बंधु हैं, लेबर क्लास है। और लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, द लेस इंटेलिजेंट क्लासेस ऑफ पीपल, less intelligent classes of men, namely women, Shudras and unqualified sons of the higher caste, are devoid of necessary qualifications to understand the purpose of the transcendental Vedas. For them the Mahabharata was prepared. The purpose of the Mahabharata is to administer the purpose of the Vedas, and therefore within this Mahabharata the summary Ved of Bhagavad Gita is placed. The less intelligent are more interested in stories than philosophy, and therefore the philosophy of the Vedas in the form of the Bhagavad Gita is spoken by the Lord Sri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both on the transcendental plane, and therefore they collaborated in doing good to the fallen souls of this age. The Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. It is the first book of spiritual values, as the Upanishads are. The Vedanta philosophy is the subject matter for study by the spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of the Lord. It is a great science, and the great professor is the Lord himself in the form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by him can initiate others in the transcendental loving service of the Lord. Okay. तो यहाँ तक व्यासदेव जी ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए। और पहले क्या होता था, पहले कलयुग से पहले सब श्रुतिधर होते थे, है ना, वेदों को श्रुति बोला गया, सुन के प्राप्त कर लिया था। लेकिन व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग के जीवों की मेमोरी बहुत कम होगी, तो उन्होंने उसको लिखा। एक वेद को 4 भागों में बांटा, फिर उसको अलग अलग ब्रांचेस में बांटा, फिर उसको लिखा, फिर सबके लिए महाभारत और पुराणों की रचना की। इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव जी के साथ क्या हुआ, एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मिकेनापि यदा नातुष्या हृदयं तथा। Quite one Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. पूरे तरीके से सबके भले के लिए काम किया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। परपट प्लीज। Sri Vyasadeva was not satisfied with himself, although he had prepared literature of Vedic value for the all-around welfare of the general mass of people. It was expected that he would be satisfied by all such activity, but ultimately he was not satisfied. तो अगर कोई सेल्फलेसली भी दूसरे की सेवा कर रहा है समाज की, तब भी वो संतुष्टि नहीं देगा, है ना। इसे बहुत विशेष बात मानते हैं। आगे और बात क्लियर होगी। नाति प्रसीदाद दृढ़या सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कया विवक्स्थ इदं चोवाच धर्मवित्। Thus, the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself, ना अति प्रसीदात, ना नॉट अति प्रसीदात, वेरी मच सेटिस्फाइड। हृदय एट हृदय, हृदय से वो संतुष्ट नहीं थे। और ये भी दिखाते हैं कि हर भक्त को एक इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी इंट्रोस्पेक्टिव। कई बार हम इतनी भागदौड़ में लग जाते हैं कि वी लूज टच विद आवर सेल्व्स। तो व्यासदेव जी ने इतने बड़े कार्य कर दिए, वो भी जनहित के लिए, अपने ईगो की संतुष्टि के लिए नहीं, फिर भी लग रहा है मैं संतुष्ट नहीं, है ना। तो पढ़ पढ़ी। No one can. Sage began to search out the cause of not being satisfied at heart. Perfection is never attained until one is satisfied at heart.
this satisfaction of heart has to be searched out beyond matter. वेरी पावरफुल लाइन. सो हम लोग भी प्रैक्टिस कर लें कृष्णा कॉन्शियसनेस की. हम सबको बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी. तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं हो तो क्यों नहीं? ओके. और पापा जी लिख रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, द सेटिस्फेक्शन ऑफ द हार्ट हैज़ टू बी सर्च्ड आउट बियॉन्ड मैटर. मैटर से अगर कुछ जैसी सेटिस्फेक्शन है तो क्यों? or it has to be searched out beyond matter. Beyond matter means beyond the things of this material world. What are the things of this material world through which we seek satisfaction? ऐसी कौन सी चीज़ें मैटर की या इस संसार की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं? धन, वेल्थ और अपोजिट सेक्स और relatives or controllership. Yes, very important point. Controllership or respect, perfection in our work or followers. Dhanam, janam, eating, sleeping. Yes. So these are all material things in which we seek satisfaction. Dhanam, janam, sundari, कविता, लोग गुणगान करें, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, धन हो. The satisfaction of the heart has to be searched out beyond matter. तो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए. क्या क्या लाभ होंगे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो? We can always improve. और अपनी गलतियां देखेंगे, सबमिसिव होंगे. अपनी गलतियां देखने से क्या होगा? Will remain humble. और क्या होगा इंट्रोस्पेक्शन? यस, हमें को हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है. We can know. सर्वेंट मेंटेलिटी आएगी. सुधार के लिए प्रश्न पूछेंगे. रियलाइजेशंस आएंगी. दूसरे को सम्मान दे पाएंगे. दूसरों के प्रति आरोप नहीं लगाएंगे. अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है. मेरा काउंसलर ठीक होता तो मैं भगवदान जरूर चला जाता. मेरे काउंसलर में गड़बड़ है, मेरे प्रेसिडेंट में गड़बड़ है, मेरे गुरु में गड़बड़ है, आसपास रहने वाले लोग खराब हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ये है वो है. हम कंप्लेंट्स ग्रजेस में हमारा हृदय भरा हुआ है. सेल्फ एप्रिसिएशन से भरा हुआ है और दूसरों के लिए ग्रजेस कंप्लेंट से भरा हुआ है. तो इसमें कैसे कोई संतुष्ट हो सकता है? भगवान का हाथ देख सकेंगे, साक्षात्कार होंगे या ग्रेटिट्यूड होगा. यस. सो वी शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव. शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाउ कम यू आर सच ए प्योर डिवोटी? प्रभुपाद रिप्लाइड, आई वॉज ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिव. Always introspective. So one should always try to have this habit of doing introspection. But sometimes हम introspection करते करते बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. मैं किसी काम का नहीं, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ. फिर अगली बार इंट्रोस्पेक्शन करने की इच्छा नहीं होती, यार जो चल रहा है चलने दो यार. तो वो नहीं. वो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं जाना, तमोगुण में नहीं जाना. जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको लिखना चाहिए या सोचना चाहिए. जो बुरा हो रहा है उसको हमें इंट्रोस्पेक्शन ईगो के लेवल पे नहीं करना. बहुत ईगो के लेवल पे आ जाते हैं कि ये बहुत ख़राब हूँ, मैं वो हूँ. तो ठीक है, यहाँ मेरे से गलती हो रही है, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ. इम्प्रूव करने का प्रयास किया, फिर फेल हुआ, कहाँ गलती हुई. सो दैट वे इट विल हेल्प अस. अदरवाइज विल स्टॉप डूइंग इंट्रोस्पेक्शन. जो हो रहा है होने दो. अक्सर ये हो जाते हैं. ओके. सो दैट वे दिस लाइन इज़ वेरी गुड. The satisfaction of the heart has to be searched out beyond matter. और perfection क्या है? Perfection is never attained until one is satisfied at heart. Okay, right? नारद मुनि का वो श्लोक है ना,
दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांति च तुष्यति आशु जनार्दन। वामन देव भी आगे जाके बताएंगे 8वें स्कंद में ब्राह्मण का मतलब क्या है, संतुष्ट। और प्रभुपाद बताते हैं वन who laments is a शूद्रा, वन who tolerates is a ब्राह्मण। संतुष्टि होगी हृदय में तो हम कुछ भी टॉलरेट कर लेंगे, और वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण हमेशा संतुष्ट रहता है जैसे भी परिस्थिति है। सुदामा ब्राह्मण थे, कुछ नहीं था खाने, बिल्कुल संतुष्ट। पत्नी ने धक्का मार के भेजा, जाओ जाओ, बोले ठीक है मैं तेरे से मिलने चला गया, है ना। वामन देव भी यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर मेरी इंद्रियां और मेरे मन कंट्रोल्ड हैं तो मैं हमेशा संतुष्ट रहूँगा, और ये कंट्रोल नहीं है, पूरा जगत भी मुझे दे देंगे, मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। सो परफेक्शन is never attained until one is satisfied at heart, and the satisfaction has to be sought beyond matter, right? Okay. धृतवतेन हि माया छंदासि गुरुवोग्नया मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन हि अमान्यार्थश्च प्रदर्शिता दर्श्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि अपि उता। Yes. I have under a strict disciplinary vows unfetteredly worshipped the Vedas, the spiritual master, and the altar of sacrifice. I have also abided by the routines and have shown the importance of disciple succession through the explanation of the Mahabharata, by which even women, Sudra and other friends of the twins born can see the path of religion. मैंने बहुत अच्छे शब्द में दृढ़ वृत्तेन, पूरा पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम, पक्के सारे नियम को पालन किया, सारे वैदिक हिंस को गाया, गुरु की पूजा की, सबको पढ़ाई की, निर्वेली के, बिना धोखेबाजी के, बिना दोगलेपन के सब कुछ किया, लेकिन मैं संतुष्ट क्यों नहीं। सो नेक्स्ट, तथापि बद में ध्येयो ही आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. जो लिखा है, सुबह जल्दी उठना है, ये तपस्या करनी है, ऐसे ऐसे वर्शिप करनी है, ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना है, दूसरों के भले के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ तो कर दिया, फिर क्या कमी है ना। पढ़िए। Undoubtedly, Srila Vyasdev was complete in all the details of Vedic achievements. Purification of the living being submerged in matter is made possible by the prescribed activities in the Vedas. But the ultimate achievement is different. Unless it is attained, the living being, even though fully equipped, cannot be situated in the transcendently normal stage. Srila Vyasdev appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. Okay. So Vyasdev is teaching us how we should introspect. ये किया मैंने, ये किया, फिर भी कहाँ गलती हो रही है। So when one is very sincere, Krishna will help him. We'll see how Krishna will help Vyasdev. किं वा भागवता धर्मा ना प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ताएहि अच्युतप्रिया। Yes. This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfect beings and to the infallible Lord. किं वा भागवता धर्मा ना प्रायेण निरूपिता, इसको मैंने सही ढंग से नहीं किया। विच इज प्रिया परमहंसानां तावहि अच्युत प्रिया। ये जो भागवत धर्म है, ये परमहंसों भक्तों को भी बहुत प्रिय है और भगवान को भी बहुत प्रिय है। और भागवत धर्म ही वास्तव में पूरी श्रीमद् भागवतम का मुख्य संदेश है। यही प्रहलाद महाराज बताते हैं, यही ध्रुव महाराज बताएंगे,
यही आगे वामन देव जी, बलि महाराज भी बताएंगे कि भागवत धर्म ही मुख्य धर्म है। ओके, परपट। The dissatisfaction which was being felt by Srila Vyasadeva is expressed here in his own words. This was felt for the normal condition of the living being in the devotional service of the Lord. Unless one is fixed in the normal condition of service, neither the Lord nor the living being can become fully satisfied. This defect was felt by him when Narad Muni, his spiritual master, reached him. It is described as follows. आप में से कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कई बार बहुत परेशान हैं और आप सिंसियरली कंटेम्पलेट कर रहे हैं क्या दिक्कत है, तो आपको लगा कोई भक्त आ गया, आपकी मदद हो गई? हुआ किसी के साथ ऐसा अनुभव कि आप कुछ परेशानी में हैं और आप सोच रहे हैं कहाँ दिक्कत हो रही है, so immediately one devotee comes and he helps you out? क्या बताइए, माइक दीजिए। रोजी एक बार बहुत ज़्यादा परेशान था डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब वो इंसिडेंट नहीं बता सकता क्या हुआ था, बट इवन चैंटिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो फिर उसी दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करके गोपी बाबू जी के पास गया मैं, तो बहुत ही संतुष्टि मिला, बहुत उत्साह मिला प्रभु जी से बात करके। पीछे दीजिए। हरे कृष्ण। मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है टाइम टू टाइम में, तो भक्तों के साथ में जब आते हैं तो उनके एसोसिएशन से स्ट्रेंथ मिलती है, और ऑफकोर्स ये रजोगुण और तमोगुण से ही होता है, और हमें पता भी चल जाता है कि ये रजोगुण और तमोगुण से हो रहा है। तो बट वो हमारे नॉलेज से वो चीज़ खत्म नहीं होती, वो जब तक भक्तों के सामने एसोसिएशन ना मिले पर्सनल लेवल पर, तब तक वो स्ट्रेंथ मिलती नहीं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर पता भी है तब भी हमें भक्तों के संग में जाना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो हमें खींच सकते हैं अपनी तरफ। और यहाँ तो व्यास जी के साथ हुआ कि स्वयं उनके गुरु महाराज वहाँ पहुँच गए, तो ऐसा कुछ हुआ? आप नहीं गए, आप वरिष्ठ भक्त आ गए आपको सहायता करने, कुछ फ़ोन आ गया, कुछ ऐसा हो गया? बलि मुरारी बलि मुरारी, अच्छा आपके पास में बोलिए। ऐसा हम लोगों के साथ हुआ था प्रभु जी, गुरु महाराज ने पूछा हम लोगों से, अब तुम लोग वापस लौट के कब आओगे दिल्ली? मेरी वाइफ ने कहा महाराज 2 साल में आएंगे। महाराज कहते तुम कह रहे 2 साल में आओगे, बच्चे स्कूल में फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तुम कभी नहीं आओगे। तो महाराज ने ऐसे गर्दन पकड़ के बुलाया और द्वारका भेज दिया। अरे वाह। और यहाँ पर आके स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगा, तो गुरु महाराज का समय शेयर कर। और अगर बाई चांस किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उनको आनंद नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट की सेवा ले रही है। तो इसमें प्यूरिफिकेशन बहुत होता है, रोज होता है। आप हर समय हेल्पलेस महसूस करते हैं। और लेकिन स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा है। यस, हेल्पलेस होंगे तभी स्पिरिचुअली एडवांस करें। वो स्वभाव से काफी अच्छी बात की, हेल्पलेस बनाते रहते हैं आपको। बनाते रहते हैं, फिर कुछ नहीं। यस, बलि मुरारी को मैं प्रभु जी घर पे फंसा हुआ था कुछ समय, आई वाज रियली हेल्पलेस। मुझे ऐसा लग रहा था अब तो गया, मतलब इस लाइफ में शायद भक्ति नहीं हो पाई। तो फिर अमूल्य को पता नहीं कहाँ से वहाँ पे आ गए। तो जितनी मात्रा में कोई भक्त सिंसियर होगा ना, तो कृष्ण विल सेंड हेल्प। कृष्ण इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। कौनते मृत पति जाना ही नाम है भक्ता प्रदर्शित। अगर हम सिंसियरली प्रयास करें और कोई दिक्कत आ गई हमारे जीवन में, बहुत अंदर से एक वो है, कृष्ण विल श्योरली सेंड हेल्प। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी देखते हैं, बहुत ईगर थे भगवान को पाने के लिए, नारद मुनि को भेज दिया। यहाँ पे स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं व्यास देव जी। इतना सब कुछ किया, इतनी अच्छी सेवा की, फिर भी वो ईमानदारी से बोले मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी विनम्रता है।
हम कई बार इतने अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम अपने आप से जैसे कहते हैं ना, ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। यस, सो मैनी अचीवमेंट्स, उसी में खो जाते हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद ये सोचे थे यार कुछ गड़बड़ है, वो जो मिलनी चाहिए सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिल रही। सो व्हेन ही वाज सिंसियरली इंट्रोस्पेक्टिंग, नारद मुनि अराइव्ड। ये विशेष बात है। ओके, और हम हो ठीक है, अगर कोई नहीं भी आया तो जैसे दोनों प्रभु जी ने बताया कि हमें अप्रोच भी करना चाहिए और उनसे खुल के बात करनी चाहिए, और कई बार भगवान भी भेज देते हैं। ओके, तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो भग्याद आश्रमं प्रागुधारितम। यस, पढ़िए। As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Godhead Vyas on the banks of Saraswati, just as Vyasdev was regretting his defects. Yeah, purport please. The vacuum felt by Vyasdev was not due to his lack of knowledge. माइक ऑन कीजिए। The vacuum felt by Vyasdev was not due to his lack of knowledge. Bhagavad Dharma is purely devotional service to the Lord, to which the monist has no access. The monist is not counted amongst the Paramahansas, the most perfect of the renounced order of life. Srimad Bhagavatam is full of narrations of the transcendental activities of the personality of Godhead. Although Vyasdev was an empowered divinity, he still felt dissatisfaction because in none of his works were the transcendental activities of the Lord properly explained. The inspiration was infused by Sri Krishna directly in the heart of Vyasdev, and thus he felt the vacuum as explained above. It is definitely expressed herewith that without the transcendental loving service of the Lord, everything is void. But in the transcendental service of the Lord, everything is tangible without any separate attempt at fruitive work or empiric philosophical speculation. तो ऐसा संभव नहीं है कि भगवान के अवतार हैं, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, रियलाइजेशंस नहीं होंगी। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, इट वाज द डिज़ाइन ऑफ कृष्ण। कृष्ण के साथ ताकि क्या होना चाहिए, भागवतम शुड कम आउट, लाइक अर्जुन के साथ भगवान ने किया, सो दैट भगवद गीता कुड कम आउट। So he made Vyasdev an instrument so that श्रीमद् भागवतम could come out। इसी ढंग से हम देखते हैं कि यही ब्रह्मा जी, भगवान ही किसी को बिल्डर कर सकते हैं अपनी योग माया से। बलराम जी को भी बिल्डर कर दिया था। कब किया था बलराम जी को? ब्रह्मी मोहन लीला में। 1 साल तक बलराम जी को भी समझ में नहीं आया, राइट। तो भगवान की इच्छा थी, ताकि तभी भगवान की दिव्यता मालूम चले। ओके, तो भागवतम तभी प्रकट हुई, और भागवतम में मुख्यतः क्या है, भक्ति, भागवत धर्म मुख्य विषय है, ताकि हम भक्ति की महिमा को समझ पाए। तम अभिविज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विद्वान नारदम सुरपूजितम। ओके, माइक ऑन कीजिए प्लीज। ऑफ मत किया कीजिए माइक को। The auspicious arrival of Shri Narad, Shri Vasudev got up respectfully and worshipped him, giving him veneration equal to that given to Brahma Ji, the creator. Okay. So, जो नारद मुनि जी हैं वो क्या हैं, सुर पूजिता, देवताओं द्वारा भी पूजित हैं, और उनको पूरा उन्होंने सम्मान दिया। ओके, तो परपट पढ़िए प्लीज। Vidhi means Brahma, the first created living being. He is the original student as well as the professor of the Vedas. He learned it from Shri Krishna and taught Narada first. So Narada is the second Acharya in the line of spiritual disciplic succession. He is the representative of Brahma, and therefore he is respected exactly like Brahma, the father of all Vidhis regulations. Similarly, all other successive disciples in the chain are also equally respected as representatives of the original spiritual master. इस परपट से क्या स्पष्ट होता है, किसका खंडन हो रहा है इस परपट से?
ऋत्विक से सीधा खंडन हो रहे हैं। और व्यास जी ने नारद मुनि को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जितनी ब्रह्मा जी को देना चाहिए। इसी ढंग से बाबा जी लिख रहे हैं कि सिमिलरली ऑल द सक्सेसिव डिसाइपल्स इन द चेन आर आल्सो इक्वली रिस्पेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, so here ends the 4th chapter. Thus end the Bhakti Vedanta purports of the first canto, 4th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Appearance of Shri Narada. Hare Krishna. किसी कोई प्रश्न है और should we go to the 5th chapter? और माइक दीजिए पीछे इन्हीं को 31st verse में मुझे जैसे व्यासदेव जी ये मेंशन कर रहे हैं कि नोट द रीजन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन 31st वर्ष में जोर से बोलिए। हाँ, इसका 31st वर्ष में हाँ, 31st वर्ष में डिससैटिस्फैक्शन का रीजन दे रहे हैं कि इट मे बी बिकॉज ऑफ द डिवोशनल सर्विस ही हैज नॉट डन। या और हम आगे बढ़ के देखते हैं कि वो नारद मुनि से फिर भी पूछते हैं या व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस। या हरि बोल अभय गोविंद प्रभु प्लीज। तो इज इट द राइट वे? प्रभु जी का प्रश्न है कि 31वें श्लोक में उनको मालूम चल रहा है कि मैंने भक्ति का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया, इसीलिए डिससेटिस्फेक्शन है। और आगे जाके हम कल पर सुनेंगे कि नारद मुनि से यही प्रश्न पूछते हैं। तो इज़ द राइट वे? यस, इट इज़ द राइट वे कि जो मेरे अंदर साक्षात्कार है, अनुभूति, उसको मैं कंफर्म करूँ, नहीं तो माइंड हमें चीट कर सकता है। It should always confirm. कई बार मैं फेस करता हूँ, जैसे भागवतम क्लास चल रही है, हाँ, उसमें हम सुन रहे हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि शायद मेरे ही बारे में जो अनुभव है वही बोले जा रहे हैं। हाँ, और मैं जब पूछने के लिए सोचता हूँ कि शायद मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं, फिर मुझे लगता है कि वो यही बोलेंगे, ये 2-3 स्टेटमेंट जो मैं पहले कई बार सुन चुका हूँ। क्या बोलेंगे? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके अंदर जो आलस है, जैसे बिकॉज ऑफ योर जो भी हमारा तमोगुण है उसकी वजह से है। तमोगुण को हटाने के लिए आपको मॉर्निंग वसन प्रोग्राम, करना पड़ेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम मुझे करना। सुनना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को रीज़न दे रहा हूँ कि अगर मैं ये पूछूंगा तो ये बोलेंगे, और जब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रीज़न है, देन ओनली आई आस्क। तो ये बिहेवियर सही है या फिर स्टिल आई शुड आस्क इवन इफ आई नो कि ये बोलने वाला है? इवन इफ आई नो आई शुड आस्क। साधु का स्वभाव है पूछना। चैतन्य महापुरुष से सनातन गोस्वामी ने पूछा कि हमें मैं इतना दुखी क्यों हूँ, क्यों तीन तरफ सता रहे? तो महापुरुष बोला आप सब जानते हैं, लेकिन आप साधु हैं। साधु का स्वभाव है पूछना, क्योंकि पूछने से दृढ़ता आती है, कंफर्मेशन हो जाता है ना। कोई अगर अच्छा जप करने का प्रयास कर रहा है, वो सबसे पूछेगा प्रभु जी अच्छा जप कैसे होता है, उसको मालूम है, बोलेंगे अटेंटिव करना है, सीधा बैठना है, ये करना है, वो करना है, सुनना है। फिर वो अलग अलग वक्ता से पूछेगा, उनकी रियलाइजेशन जानने का प्रयास करेगा ना, वो दृढ़ता लाना चाहेगा। तो साधु हमेशा पूछेगा। तो ये माइंड बोले मालूम तो है कि आप आंसर है, मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक करो, आप पढ़ते तो हो नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन पूछते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हमें बोले हमें पूछना चाहिए। जैसे इसमें वेद जी ने चार वेदों की डिवाइड किया और पुराण भी पहले लिख दिए। तो जब उन्होंने पुराण पहले लिख दिए थे तो फिर जो ऋषि ने भागवतम में बाद में कंपाइल किया, नहीं, भागवतम को री एडिट किया, दोबारा से एडिट किया, ये एडिटेड वर्जन। सेकंड क्वेश्चन मुझे जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि नारद जी भी कंपाइल करेंगे, तो जो कन्वर्सेशन है जैसे सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जी की, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की, और सुखदेव जी और सोनकादि ऋषियों की, तो ये सब कन्वर्सेशन बाद में एडिट हुई या व्यासदेव जी ने पहले की? ये अब जान पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये बड़े एक के अंदर एक नेट है। अब ये वार्तालाप चल रही है, सूद गोस्वामी जी बता रहे हैं। सूद गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना है। अब सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला है वहाँ पे परीक्षित महाराज को, उसको इस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमारे पे फर्स्ट चैप्टर 4 में ही हो, लेकिन
ऑलरेडी पहले सुन चुके हैं सुद गोस्वामी सब कुछ, इसलिए बता रहे हैं ऐसा। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया होगा परीक्षित महाराज को ऐसा। एडिट करने के बाद तो उसमें उनकी कन्वर्सेशन क्या आती है क्या कि परीक्षित महाराज जी ने जो क्वेश्चन किए सुद गोस्वामी उसमें लिखिए व्यास देवी त्रिकाल लग गए, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जो लिखा वो हुआ। हम लोग आगे पढ़े जो हुआ उसको लिखते हैं, जो लिखा वो हो गया किसी की पीछे पीछे भले बुरा नहीं पड़ता। जी इसमें बस एक था जी जैसे उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिखा और वही चीज उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। हाँ ऐसे कैसे ओके, जब सुखदेव गोस्वामी पढ़ रहे थे तो वो अपना ही डिस्कशन पढ़ रहे होंगे। ये बातें समझना इतनी आसान नहीं है प्रभु कि क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल। एसेंस देने के लिए क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि तो ये तो उसमें थे नहीं, फिर कैसे लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आएगी। मुझे प्रश्न ये था कि जैसे इंट्रोस्पेक्शन की जब बात हो रही थी कभी कभी कुछ इंसिडेंट हमारे जीवन में होता है, किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, कुछ कष्ट आता है, तो उस समय तो रियलाइज होता है और उसके बाद वो बहुत इंटेंसिटी से भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। बट इंट्रोस्पेक्शन करके भी हम उस इंटेंसिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं? समटाइम इट डजंट हैपन लाइक दैट कि इंट्रोस्पेक्शन में वो इंटेंसिटी नहीं आता, जब जीवन में कुछ चोट पड़ता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तब जो इंटेंसिटी आता है। हाँ, तो अगर जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे रेगुलर, जरूर नहीं है कि दुख के समय ही होगा। अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और सब कुछ अच्छा चले तो ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़ेगा। ग्रेटिट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा कि देखो मैं किसी भी योग्य नहीं था, उस कृपा से इतना कुछ संभव हो गया। सो दैट विल ब्रिंग ह्यूमिलिटी इन मी। तो कहा जाता है फेलियर को फिर भी हम सहन कर लेते हैं, सक्सेस को टॉलरेट करना ज़्यादा मुश्किल है। सक्सेस गोज इन आवर हेड, और एक बार सक्सेस हमारे चले गई, हमारी प्राइड बढ़ गई, विल कमिट ऑफेंसेस, बहुत नष्ट बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए चाहे सक्सेस हो फेलियर हो, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे तो पाँव ज़मीन में रहेंगे हमारे। महाभारत लिखने के बाद भी he was not satisfied। तो भगवद गीता तो महाभारत का ही पार्ट है। आगे चर्चा आएगी 5-6 अध्याय में, इसकी डिटेल में चर्चा। मुझे छोटे-छोटे 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स में कहीं-कहीं ऐसे आता है, जैसे आई थिंक जब वृंदावन का टेंपल बन रहा था तो प्रभुपाद जी की भागवतों में कहीं आता है कि नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस वृंदावन टेंपल। और जैसे यहाँ पर भी आया आज की टीबी के हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जी ये सिचुएशंस तो टाइम के साथ बदलती रहती है, तो जी वो बुक्स उस टाइम पढ़ेंगे लोग, मान लो 1000 साल के बाद, तो उस टाइम व्यक्ति पढ़ेगा कि नव हम वृंदावन का मंदिर बना रहे हैं, तो उस मतलब बुक में चेंज करे जाएंगे उस टाइम, या फिर उसको कैसे व्यक्ति समझेगा? नहीं सेम रहेंगे, इसमें क्या है। प्रभुपाद जी की अनुभूतियाँ हैं और टीबी तो है ही है, अभी भी कहाँ ख़त्म हुई है टीबी। टीबी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ टीबी, वर्ल्ड कैपिटल है, कितने गर्व की बात है। तो कैंसर आ गया, इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एसेंस तो वही है। मंदिर बन चुका है वृंदावन का, कोई बात नहीं, तो उसको कैसे मतलब वैसे करेगा ना ऑब्वियसली। प्रभु जी ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था वेदों को, ये किस कारण से करा? यजुर्वेद को जो 4 कि ताकि अलग अलग हर एक वेद जो है उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है, ताकि क्लैरिटी आ जाए, एक्सपेंड कर दिया उन्होंने, है ना। जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं तो एक ही बात में सब समझ जाएंगे,
तो और अच्छे ढंग से समझाना तो क्लासीफाई कर, तो हर एक वेद का एक अलग सब्जेक्ट मैटर है ताकि उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। और प्रभु जी यहाँ पर बताया था कि ये जो 5वां वेद दिया है, पुराण एक्सेट्रा, ये इनके लिए है, विमेन और फ्रेंड्स ऑफ विच एक्सेट्रा। तो फिर ऐसे तो फिर इन पर्टिकुलर कलयुग में तो सभी फिर शुद्ध हैं, तो फिर ये नाम क्यों दिए गए कि ये इनके लिए, जबकि कलयुग में तो इसमें ऐसे लिखा जा सकता था कि ये सबके लिए, कलयुग के लिए। या प्रॉपर लिख रहे हैं गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा तो सभी शूद्र हैं, लेकिन जो कुछ संस्कार भी नहीं करते, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि संस्कार करके पंचायतिक संस्कार करके हम ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण बनने का प्रयास करके हम कुछ वैदिक शास्त्रों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग कहाँ ये संस्कार कर रहे हैं? जिनके जीवन में कोई संस्कार नहीं है उनके लिए फिर महाभारत है। मतलब जैसे हम बुक भी बांटते हैं तो उनका तो कुछ भी नहीं है बेसिस, तो उनके लिए भी गाइडेंस। तो जी लास्ट छोटा सा, जी जैसे भागवतम में जगह जगह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को नृप राजा ये मतलब बुलाते हैं। वैसे देखें तो जैसे महाप्रभु कहते हैं कि ना तो मैं सन्यासी हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर उसमें उसको देख के ऐसे प्रतीत होता है कि एक तरह से स्पीकर ही उनको बार बार बोल रहे हैं कि आप राजा हो। मतलब ऐसे में नहीं, एक्चुअली वो डिपेंड करता है। आप कई टीकों में देखेंगे तो परीक्षित महाराज का विशेष नाम लिया गया है और उसके बारे में आचार्यों ने कमेंट्री भी दी है कि सुखदेव गोस्वामी ने इस नाम से क्यों पुकारा, है ना। ऐसे भी कई जगह आता है और कई जगह कुरुश्रेष्ठ बोला गया है, कई जगह अलग अलग स्थानों से उनको संबोधित किया गया है, कई जगह तात बोला गया है कि मेरे प्रिय। सो डिपेंड करता है कि किस मूड में क्या बोला जा रहा है। बड़े महान कवि हैं सुखदेव गोस्वामी, उनकी देहात्म चेतना को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा, ना ही उनकी बढ़ रही है सुन के। ठीक है, स्टॉप है। यस, शॉर्ट क्वेश्चन। या एक चीज़ आपने बताया था प्रश्न के उत्तर में, साधु का स्वभाव है पूछना। हाँ, तो कभी कभी प्रश्नों से इरिटेट हो जाते हैं। यस। तो फिर वहाँ रुक जाना चाहिए, वहाँ लिमिट है, फिर रुक जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों का समय नहीं मिलता, बाद में पूछ लीजिए। ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाता है, टाइम भी खत्म हो जाता है ना। सो आई मीन सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। अगर दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं तो अकेले में बात कर सकते हैं। थोड़ा डिस्करेजमेंट भी फील होता है। नहीं, डिस्करेज मत फील कीजिए। तो कभी कभी ये भी लगता है दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम मोर क्या पूछते ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी ईगो खत्म रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है, मूर्ख से मने तो ज़्यादा अच्छा फिर एनकरेजमेंट कहाँ है प्रश्न पूछने की? है ना। आप इससे बड़ी एनकरेजमेंट क्या होगा कि साधु का स्वभाव है प्रश्न पूछना, शास्त्रिक। इस प्रकार की स्टेटमेंट्स तो बहुत कम सुनते हैं। तो सुना दिए आपको। जनरली तो स्टेटमेंट्स होती हैं कि इनके पास खुद की बुद्धि नहीं है, ये है वो है, इससे इरिटेट होते हैं। नहीं, प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता का लक्षण है, लेकिन और भी बुद्धियाँ जब देखेंगे बाकी लोग इरिटेट हो रहे हैं तो फिर चुप हो जाए, ये भी बुद्धिमत्ता का लक्षण है। थैंक यू। या बताइए। इसमें पर्पट में बता रहे हैं कि it is definitely expressed here with that without the transcendental service of the Lord everything is void. Yeah. But in the transcendental service of the Lord everything is tangible without any separate routine work or intelligence. Yeah. Yeah. तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे यहाँ व्यास देव जी तो उन्होंने भगवान के बारे में लिखा नहीं, दैट वाई ही वाज डिससैटिस्फाइड। अब हम लोग भगवान की भी कर रहे हैं, फिर हमारे कई बार ऐसा होता है कि वी आर वेरी मच डिससैटिस्फाइड और सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। और कुछ दूसरी चीज़ जो यहाँ किसी को बताई गई है कि बट इन द ट्रांससेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड एवरीथिंग इज टेंजिबल। एवरीथिंग इज टेंजिबल मतलब कि कोई कल्पना की बात नहीं है ना? प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय,
कोई हवा में बात नहीं होगी, कोई पॉजिटिव चेक नहीं होगा, एवरीथिंग टेंजिबल। हमें भी लगता है सब कुछ टेंजिबल महसूस हो रहा है, और जो हमें गड़बड़ लग रही है अपने हृदय में कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो वही हमारे में वही कमी है जो हम कल चर्चा करेंगे। व्यास जी ने भगवान का गुणगान किया, ऐसा कि नहीं किया, तब भी डिससेटिस्फाइड है। हम भी गुणगान कर रहे हैं, फिर भी कोई पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर आगे चर्चा से मालूम चलेगा। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हृदय गो